हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सुपर कोचिंग यूपीएससी बाय टेस्ट बुक। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड आज के वीडियो में एक बड़े कॉमन से विषय के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी अपने दिमाग को इसके अकॉर्डिंग टेम कर चुके हैं, बट मुझे लगा कि ठीक है, सिंस देर आर just few days left for the exam, so I should also speak about what I think as to how do you can tackle the paper which is scheduled on 16th of June 2024. So क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके पेपर की, क्योंकि अच्छा, अगर मैं आपको इसका पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो ये जो चर्चा है ना, ये मार्केट में आजकल इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है, क्योंकि पिछले साल यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया था। आई रिपीट, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला था, थीम्स जिनमें से क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बदले गए थे। सो लेट्स सपोज अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है कि आपको एक ड्रामेटिक शॉक तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर होते हैं उनके लिए इट्स मोर ऑफ अ सरप्राइज रादर देन अ शॉक। तो आपको आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको शॉक लगता है, सरप्राइज लगता है, एंड ऑब्वियसली वी विल फॉलो सम लॉजिकल वेज to convert your shock into a beautiful surprise, right? So students, if I have to talk about कि अगर पेपर में इस बार भी अगर हमें फिर से सरप्राइज मिलते हैं तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग इज, एक चीज हमेशा मान के रखिएगा स्टूडेंट्स कि इफ इट इज अ सरप्राइज फॉर यू, इफ इट इज अ सरप्राइज फॉर यू, इट इज सरप्राइज फॉर ऑल, इट इज अ सरप्राइज फॉर ऑल। तो ऐसा नहीं हो रहा होगा वहां पे कि आपके ऊपर ही वो सिचुएशन बीत रही होगी, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल। नाउ हाउ डू आई टैकल दिस सरप्राइज? I can tackle this surprise by structuring my way of preparation. Though there are just maybe 10-15 days left, तो किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं? मोल्ड नहीं करना है, हमें प्रायोरिटी देनी है। अभी भी दिन बचे हैं, आई रिपीट, अभी भी दिन बचे हैं, तो मैं कैसे स्ट्रीमलाइन करूं इन लास्ट 10-15 दिनों में प्रिपरेशन को? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखिए। अभी जस्ट आई विल शो यू द पेपर ऑफ द लास्ट ईयर प्रीलिम्स एज वेल, एंड आई विल डेफिनेटली भी टेलिंग यू कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला गया है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एंड नॉट द themes from where the questions were used to be asked. So first thing is you have to, uh, focus on your core. Now core comprises of your geography, your economy, your history, ठीक है ना, your polity, your science and tech. मैम हिस्ट्री इतनी वाइड है, किस पे फोकस करें? इकोनॉमी इतनी वाइड है कि किसके ऊपर फोकस करें? तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हिस्ट्री में इट्स मोर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विच इज आस्क्ड. If I talk about economy, so it is money banking, it is fiscal policy, it is financial markets, it is external sector, which is balance of payment जिसको आप बोलते हो. एग्रीकल्चर में द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम एमएसपी. ये बहुत ऐसी थीम्स हैं जो हर साल रिपीटेडली पूछी जाती है. तो सबसे पहले मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कोर पे अड़ी रहूं. आई शुड नॉट चेज करंट अफेयर्स लाइक फॉर 12 hours इन अ डे. कोर पे फोकस करूंगी, कोर में भी प्रायोरिटी वाइज जो मैं अपने टॉपिक को अप्रोच करूंगी, ठीक है. पोस्ट दैट, हाउ डू आई स्टार्ट डूइंग माई पेपर? सो पेपर आपको स्टूडेंट्स को ये नहीं कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉल्व करना है, क्योंकि उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले. एंड अगर आप ये चीज देखोगे, ये लो अपन खोलते हैं पेपर को, अगर आप ये चीज देखोगे स्टूडेंट्स, तो हर बार क्वेश्चन पेपर में शुरू में अगर आप देखोगे तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं, बिकॉज आपने ये बात सुनी ही होगी कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट हैविंग द वर्ल्ड्स नॉलेज. ऑब्वियसली आपको अपने नॉलेज के बार्स एंड स्टैंडर्ड्स रेज करने होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज याद करके जाओगे, बिकॉज दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल. सो दिस एग्जाम comprises how do you integrate your strategy with your knowledge. जितनी नॉलेज है उसको किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करना है, मुझको कितना वहां पे अपना काम मेंटेन करना है. तो अगर देखो, अगर मैं एज अ स्टूडेंट पिछले साल पेपर देने जाती तो मेरे सामने ऑल ऑफ अ सडन
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे गए, ठीक है ना, जो मैंने कभी आज तक किसी किसी टेस्ट सीरीज में, टेक इट एनी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट और वेबसाइट, नहीं प्रिपेयर करे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, थर्ड भी वैसा, फिर आया फिफ्थ। चलो फिफ्थ में द पैटर्न अगेन द ओल्ड वन। चलो ठीक है, अभी भी आगे चलते हैं थोड़ा। अब अगर आप देखोगे फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन जो है, इट इज अगेन आस्क्ड ऑन द प्रीवियस लाइंस, प्रीवियस पेपर्स लाइंस ओनली। ये नए पैटर्न पे नहीं पूछा गया था। तो अगर हम शुरू के 4 क्वेश्चंस को देख के अगर अपने दिमाग में धारणा बना लेंगे कि पेपर तो इस बार टफ होने वाला है, तो अपना उसी टाइम कॉन्फिडेंस टूटने लग जाएगा। आई रिपीट स्टूडेंट्स, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो जानबूझ के आपको गूगली फेंके जाएंगे ताकि थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिगड़ हो। तो ये चीज नहीं करनी है, जस्ट स्किम थ्रू द पेपर, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा था फेल ही तो होंगे, जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है, बट ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया है कि पेपर टफ है, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, चलो तैरने की कोशिश करते हैं, चलो पास होने की कोशिश करते हैं, राइट। सो नाउ इफ यू कैन सी फिफ्थ सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो करंट अफेयर्स में था, ठीक है ना, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते तो ये चीज हो जाती, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, अगेन ओल्ड तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये देखो आपको बाउंसर्स फेंके गए 9th 10th। अच्छा, अगर ये जो बाउंसर्स की भी अगर बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, आप इनको पढ़ोगे ना तो थीम्स तो वो एग्जिस्टिंग थीम्स ही है। जैसे चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पेपर। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हो, सिंस आई एम एन इकोनॉमी टीचर, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से इवैल्यूएट करके आपको समझा पाऊंगी। नाउ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच टॉक्स अबाउट इनविट्स। तो आपको नहीं पता था क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ के जाना है, आपके जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन है उसके एम्बिट से बाहर तो नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर। तो थीम वही वाली, जैसे मैं आपको बोलती हूँ मनी एंड बैंकिंग करके जाना है, फाइनेंशियल मार्केट्स, द रिपीटेड थीम्स, ठीक है। अगर आप एनवायरमेंट में ये वाला क्वेश्चन देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूज्ड, हाउ मेनी आर द, हाउ मेनी ऑफ देम आर हाइड्रोफ्लोरो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड, किन किन को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, या आपके स्टैंडर्ड सोर्स में इसका आंसर है। चलो और आगे चलें। सो अगर मैं ये देखूं स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, अगेन आपके कोर में से आया ये क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया स्टरलाइजेशन, तो ये डायरेक्ट आपकी कोर में से आया है, कहीं बाहर से पेपर उठ के नहीं आया। तो अगर मैं इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, सो नोबडी इज एट फॉल्ट। आप अपने लिए सरप्राइज को शॉक में कन्वर्ट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स वही वाली बात है, क्विकली आई विल रिपीट कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जो मेरे बच्चे कुछ दिन है उसमें मुझे कोर के पीछे ही भागना है, डिवाइड योर डे, एक मॉक देना है मुझे, सो दैट ये एलिमेंट्स ऑफ जो शॉक है इसको मैं रिड्यूस कर सकूं। अब जब मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, एंड मोमेंट रिविजन कर रही हूँ, आई शुड फोकस ऑन माई कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली डाइवर्सिफाई रीडिंग, आर्ट एंड कल्चर, दिस मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री इंफ्रा तक चले जाओ, जबकि अगर आप मेरी क्लास में बात बैठे होगे, मुझसे पढ़े होगे, तो मैं बोलती हूँ इंडस्ट्री इंफ्रा सम क्लास लास्ट थिंग दैट यू शुड डू। तो पहले कोर टॉपिक्स करेंगे, देन इफ टाइम परमिट्स करंट अफेयर्स, एंड दैट इज, अगर फिर भी टाइम बच जाता है, देन वी विल डाइवर्सिफाई टू द लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आना है मुझे उसी टाइम अपना एक कंसेप्शन नहीं बना के चलना है। और अगर बनता भी है तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दिस डायलेक्ट कि भाई फेल हो रहे हैं, अब देखते हैं कि किस तरीके से पास होना है यहाँ पे, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको वो टॉपिक हार्ड लग रहा है तो डेफिनेटली वो सबको हार्ड लग ही रहा होगा, ठीक है। चलिए, what else we can do in these last few days? स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है तुम सबके साथ ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहा होता है कि मैम मेरे 4 रिविजन हो गए इकोनॉमी के, व्हाट मोर शुड आई डू। व्हाट मोर नहीं स्टूडेंट्स, मॉक्स करो प्लीज।
अगर आप मॉक्स दिए बिना जा रहे हो तो नो मैटर कितना भी इजी पेपर आए, आपको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती ही आती है। बिकॉज प्लानिंग करना, किसी चीज के बारे में पढ़ना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट उसको अप्लाई करना वहां पे इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो 4 क्या आप 6 रिविजन भी कर गए हो और अगर बिना मॉक के वहां पे पेपर देने जा रहे हो, देन चांसेस आर कि आप शायद उस टाइम एकदम से सक्सीड ना कर पाओ। मॉक से आपको ये पता चल जाता है कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, एक और जो चीज बच्चों के दिमाग में रहती है कि मैम देखो, आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा कि पेपर अगर टफ है या पेपर जो है इजी है। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज वहां पे बैठ के ये कैलकुलेशन मत करना कि अरे ये पेपर ऐसा है तो इस टाइम कट ऑफ कैसे जाना चाहिए और मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मुझे करके आने हैं। नहीं, ये आपका काम नहीं है वहां पे कैलकुलेट करने का। इस बार जो ये 2023 की भी अगर आपने देखी हो कट ऑफ, तो कट ऑफ क्यों गिरी? कट ऑफ इसलिए नहीं गिरेगी, पेपर बहुत टफ आया था, बच्चे सीसैट में रह गए थे। तो आपका काम नहीं है वहां पे इस बैठ के कैलकुलेशन लगाने का ना। चलो, बट अगर आपको एक मोटी मोटी समझ आ रही है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है, तो आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं? 45 टू 55 की स्केल के बीच में, डिपेंडिंग आपको कितनी क्लैरिटी की हाँ ये जो मैंने 30 क्वेश्चन किए ना, ये तो शॉर्ट शॉर्ट सही है इसमें से। तो अगर आपको लग रहा है कि 30 क्वेश्चन एकदम बराबर से किए हैं, ये कहीं भी नहीं जाने वाले, देन आपका 45 टू 50 के बीच में अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है पेपर इज समवेयर ऑन द इजियर लाइंस, तब आपका अटेम्प्ट जाना चाहिए 52 टू 63 या 52 टू 65 के बीच में। बिकॉज ऐसा तो है नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम आते होंगे, डेफिनेटली कुछ गलत भी करोगे तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे। अच्छा, अब उस चीज को कैसे रिड्यूस करो? अगेन आंसर इज मॉक्स, क्योंकि सारा का सारा पेपर आपकी नॉलेज से नहीं होने वाला। यू हैव टू डू सम स्मार्ट गेसेस। अगर आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से वीडियो में मैंने ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी कि आपको, हाँ यस, एक मैंने वीडियो यही सुपर कोचिंग यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे दिया था कि हाउ डू आई अप्रोच द टेस्ट सीरीज, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने उस पर बात करी थी कि आपको ये जो गेस वर्क है इसको कैसे अप्रोच करना है। उसके लिए आपको मॉक्स देने पड़ेंगे एंड इन एवरी मॉक यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि ये 20 जो क्वेश्चन है इस पे आई विल बी अप्लाइंग माय दिस गेस वर्क वाला सारा कार्यक्रम। ठीक है, तो एक शीट मेंटेन करनी होगी कि भाई 20 क्वेश्चन मैंने जो है बिल्कुल वाइल्ड गेस से सॉल्व किए हैं, उसमें से कितने सही गए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, एंड जो मेरा फाइनल नंबर आया है, लेट्स सपोज 20 क्वेश्चन है, इसमें से 10 मैंने सही किए, 10 मैंने गलत किए, तो 20 समथिंग विच आई स्कोर्ड, और यहाँ पे 0.66 जो नेगेटिव आएगा आपका, तो 6.66। बट स्टिल अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो समवेयर में 12 या 13 नंबर पॉजिटिव में हूं। तो अभी भी दिन बचे हैं स्टूडेंट्स, इस चीज को करके देखो कि अगर आप गेस वर्क अप्लाई करते हो तो आपका जो फाइनल नंबर में एडिशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है नंबर्स में। बट फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन दिस शीट। अगर आप कहोगे तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है विच इज इकोनॉमिक्स विद नानकी, आई विल री शेयर दैट शीट, दैट ट्रैकर। बेसिकली एक एक्सेल फॉर्मेट में मैंने ट्रैकर बनाया था और अपने बच्चों के साथ शेयर किया था सो दैट दे कैन कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया उसमें मैंने 25 क्वेश्चन गेस वर्क से किए, उसमें इतने सही हुए, इतने गलत हुए, एंड मेरा फाइनल रिजल्ट ये था ड्यू टू दिस गेस वर्क। देन द सेकेंड, देन द थर्ड। इनिशियली हो सकता है 4-5 मॉक्स में आपको नहीं समझ आए, आप टोटली जिसको हम कहते हैं तुक्के मार रहे हो, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बाय 6th और 7th मॉक दैट यू विल गिव, आपको समझ आने लग जाएगी कि ये क्वेश्चन जो है, ये मैं जो मर्जी दिमाग लगा लूं, जो मर्जी गेस वर्क कर लूं, ये सही नहीं होगा। तो गेस वर्क भी तो हम उनमें करेंगे जहां पे 50-50% मेरी प्रोबेबिलिटी है। भाई मेरे को 2 स्टेटमेंट आते हैं, ये एक स्टेटमेंट भी आता है, उसके भरोसे में दूसरे स्टेटमेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। सो दैट इज व्हाट इज गेस वर्क। गेस वर्क मतलब ये नहीं होता कि ब्लाइंड आप वो कर रहे हो कि बिल्कुल नहीं पता है एंड स्टिल वहां पे टिक कर रहा हूं। what more should I do there in the paper hall is wear a watch, because I would want you, ये मेरा tried and tested तरीका, you have to divide your time in 2 equal parts। ठीक है ना, 2 घंटे, एक घंटा। शुरू के 1 घंटे में मुझे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट 1 घंटे मेरे को वैसे भी 100 क्वेश्चन तो करके आने नहीं है, 50-60 के बीच में मेरी रेंज होने वाली।
ठीक है, तो शुरू के 1 घंटे में मैंने 50 क्वेश्चन, पहले तो पेपर पूरा एक बार स्किम थ्रू, अच्छा अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, फिर बैठ जाओगे आप वॉच लेके कि ठीक है ओके 5 मिनट मैंने इसको दिए फॉर द रेस्ट ऑफ माई टाइम, ठीक है ना, विच इज 55 मिनट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पेपर। इन 50 क्वेश्चंस पे मेरा फोकस रहेगा, इनमें से कितने बन सकते हैं कितने नहीं बन सकते। इन द नेक्स्ट और द लेटर आर, सेकेंड आर राइट, उसमें क्या करना है इन 50 क्वेश्चंस का, कि यही 50 क्वेश्चंस का पेपर है मेरा और इसमें से मुझे मैक्सिमम नंबर कैसे खींचने। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट स्टूडेंट्स, रीच बिफोर टाइम। रीच बिफोर टाइम ये इतना क्रूशियल चीज है कि क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटर्स के जो नेम होते हैं ना वो इतने क्लोज होते हैं, जैसे XYZ राजकीय विद्यालय, ठीक है ना, और एक और सेंटर होगा XYZ राजकीय कन्या विद्यालय, तो सिर्फ वर्ड कन्या का डिफरेंस आया, आप पहुंच गए राजकीय विद्यालय में जबकि आपका राजकीय कन्या विद्यालय में सेंटर था। सो मेक श्योर आप एंड में एकदम भागते भागते नहीं पहुंचोगे, ग्रेजुएशन का एग्जाम तो है नहीं है, काफी डिफाइनिंग इवेंट साबित हो सकता है। पूरे साल ग्रेजुएशन के पेपर को पूरे साल थोड़ी देते थे, पूरा साल मैंने मेहनत करी है, ट्रस्ट करा है अपने ऊपर, अपने मेंटर्स के ऊपर, अपने सोर्सेस के ऊपर, तो आई हैव टू मेक इट काउंट राइट। सो दैट इज, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो पता ही थी, बट अगेन वही वाली बात है कि जब हमें कोई एंड टाइम पे इनको री कर देता है, इनके ऊपर री एम्फसाइज कर देता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको रिटेन कर लेते हैं, इनकलकेट कर लेते हैं। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स वी आर रीचिंग बिफोर टाइम ऑन योर शेड्यूल्ड प्लेस। वहां बैठो आराम से, देखो इधर उधर, अच्छा क्या हाल है, बच्चों के मुंह पे क्या एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जस्ट अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, पेपर आए और भगवान का नाम लेके पेपर स्टार्ट कर दो। सो दैट इज द ओनली थिंग I would want to say before you leave for the exam. And students, yes, most important factor is trust. अगर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आएगा, अगर दूसरों को आ रहा है तो मुझे तो 100% आएगा। सोच समझ के हमने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, किसी ने फोर्सफुली नहीं कराई थी, तो अब जब कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने ऊपर ट्रस्ट के साथ इस पेपर को हम वहां पे जाके डील करेंगे। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स। इन केस अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम, definitely you can drop me a message on my telegram channel which is economics with Nanki, and also by the end of the session मैं आप लोगों के साथ वो ट्रैकर फिर से रीशेयर कर दूंगी, सो दैट जो भी आपके बचे हुए दिन है उसमें आप अपने गेस वर्क के ऊपर फिर से फोकस कर सके। डू नॉट फॉरगेट टू गिव मॉक्स बिफोर यू गो फॉर द फाइनल एग्जाम, and that is it. All the best to you from the test book team, and God bless you all.